तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क और ज़ेप्टो ने यहां पर पार्टनरशिप करी है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हो सकता है, वह भी आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं। और यह जो पार्टनरशिप इनकी हो रही है या हो चुकी है, वह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इस कम्युनिटी में और कैसे इसके प्राइस को भी यह इफेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि भैया अभी तक जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं लगातार ऐसे ही डेली अपडेट्स के माध्यम से बताता रहता हूं। और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई यूट्यूब आप तक यह वीडियोस पहुंचाता ही नहीं है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अब मैं सीधा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ज़ेप्टो ऐप के ऊपर लेके आता हूँ। एक तो हमारा है ZEPTO ज़ेप्टो, वो तो डिलीवरी वाला है जो आप देखते हो कि सस्ते सस्ते सामान बेचता है, ब्लिंकिट के टक्कर वाला, वो नहीं है। ये है ZYPTO और एप्लीकेशन है ये एक, और द वर्ल्ड फर्स्ट मोस्ट एडवांस क्रिप्टो वॉलेट एंड पेमेंट्स ऐप। विजिट zepto.com लाइव ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। तो ये बेसिकली एक जो है एडवांस क्रिप्टो वॉलेट का सिस्टम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। समझ में आ रहा दोस्तों? और ये आपको जो है क्या सुविधा देता है, तो ये यहाँ पर आपको वॉलेट की कार्ड का सुविधा देता है। और यहाँ पर इन्होंने आज ही अनाउंस किया है वॉलेट की कार्ड, और इसका जो है आपको दिखाता हूँ अपडेट। अब देखो, इन्होंने पाई नेटवर्क के जो है पायोनियर्स है उनको भी यहाँ पर इसको लेके आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है। तो देखो अब इन्होंने क्या बोला है, पायोनियर्स एज ज़ेप्टो वॉलेट की ZVK कार्ड इज फर्स्ट एवर कोल्ड वॉलेट टू सपोर्ट पाई नेटवर्क। और यह सबसे पहला कोल्ड वॉलेट है जो सपोर्ट करेगा पाई नेटवर्क को। अब कोल्ड वॉलेट क्या होता है वो भी आप लोगों को अभी आगे मैं एक्सप्लेन कर देने वाला हूं। लेट्स डिस्कस व्हाट कोल्ड स्टोरेज इंपॉर्टेंट फॉर पायोनियर्स, व्हाट मेक्स कोल्ड स्टोरेज इंपॉर्टेंट फॉर पायोनियर्स। देखो अब ये कोल्ड स्टोरेज पायोनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। विथ VKC, यहाँ पर वैलेट की कार्ड, VKC का मतलब यही है, योर सीक्रेट की इज स्प्लिट बिटवीन द कार्ड एंड योर डिवाइस। जो आपका सीक्रेट की होता है वह आपके कार्ड और डिवाइस जो भी आप फोन यूज कर रहे हो उसमें बटा हुआ होता है। और इससे ये होता है कि एक सेफ इन्वायरमेंट मिलता है। और आपका अब मान लो फोन किसी के पास चला गया, आपने आधा की तो उसमें रखा हुआ है, लेकिन जो पूरा की है वो तो आपका कार्ड है। तो जब तक वो कार्ड नहीं मिलेगा तब तक आप जो है इसको, मतलब ये इस एक तरीके से चोरी नहीं होगा, एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है आपका बेसिकली यहाँ पर किसी भी वॉलेट में से क्रिप्टो निकालना, अगर हैकर ने आपका डिवाइस हैक भी कर लिया है। सो योर वॉलेट इज कंप्लीटली ऑफलाइन अंटिल यू डिसाइड टू अप्रूव अ ट्रांजैक्शन। तो आपका वॉलेट अब जो है ऑफलाइन रहता है जब तक आप अपने ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं कर लेते हो। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एक्सीडेंटली साइन अ ट्रांजैक्शन। यह एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर कि आप एक ट्रांजैक्शन साइन कर लेते हो, बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग फिजिकल कार्ड एंड योर डिवाइस टुगेदर। आपको अपना डिवाइस और यहाँ पर कार्ड को साथ में लाना ही पड़ेगा, तभी जाके एक आप ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वॉकिंग अराउंड विथ एक्सेस टू फंड्स फ्रॉम योर डिवाइस फॉर रीजन ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। अब मान लो आपके पास फोन है, ठीक है, और फोन आप जो है रख देते हो, कोई हैक कर लेता है, कोई चोरी कर लेता है, और वहां पे आपने सीक्रेट कीज वगैरह हर चीज सेव करके रखी हुई है, तो वो सब हैकर के पास एक्सेस चला जाएगा। लेकिन वहीं पर आप जब तक कार्ड अपना बचा के रखोगे तो आपका यहाँ पर जो है फंड कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है इस कार्ड को बेसिकली। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप अपने VKC को बिल्कुल सेफ रखो और सावधानी से संभाल के रखो अगर आप इस चीज को चला रहे हो। यू कैन लिंक मल्टीपल वॉलेट्स टू द सेम VKC, और आप उसी सेम कार्ड जो आप कार्ड यूज करोगे उसमें आप पाई नेटवर्क का वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इथीरियम भी कनेक्ट कर सकते हो, और भी आप जो भी अपना वॉलेट यूज करते हो, बाइनेंस का जो है वो भी वॉलेट यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर आपको
यह मल्टीपल वॉलेट्स कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं और ये कार्ड की मदद से ही आप ट्रांजैक्शन अप्रूव करोगे। और ये काम कैसे करेगा, अब जैसे मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, तो पहले तो मैं अपने ट्रांजैक्शन को फोन पे करूंगा और जब वो ट्रांजैक्शन को मुझे कंप्लीट करना होगा तो मैं अपने कार्ड को अपने फोन के पास लाऊंगा। तो NFC की मदद से यहाँ पर जो है NFC होता है एक फ़ोन में फीचर, सिक्योरिटी फीचर, उसकी मदद से यह जो है फ़ोन कार्ड को एक्सेस कर लेगा और यहाँ पर आपका पेमेंट अप्रूव कर लेगा जब वो दोनों की मिल जाएगा। सिक्योरिटी की जो होते हैं, आधा सिक्योरिटी की तो आपका फ़ोन में होता है और आधा सिक्योरिटी की आपके कार्ड में होता है। जब ये दोनों चीज़ मिलते हैं तो आप जो है अथोराइज हो जाते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये एक तरीके से सिक्योर बनाएगा। यहाँ पर देखो, एंड गेस व्हाट, यू कैन पे फॉर योर VKC विथ पाई राइट इन ऐप। और आप इस कार्ड को लेने के लिए जो है अपना पेमेंट भी पाई में कर सकते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो रेफर योर फ्रेंड्स फ्रॉम द रिवॉर्ड हब एंड अर्न $25 ईच फॉर वन ऑफ दैट देम ऑर्डर्स वैल्यूड की कार्ड। और आप $25 भी कमा सकते हो अगर आपका कोई दोस्त इस की कार्ड को ऑर्डर करता है। अब इस की कार्ड का डिटेल भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये की कार्ड जो है अप्रॉक्सीमेटली $74 का मिलेगा, जो कि बहुत महंगा है, जो कि यहाँ पर $74 का कहा जा रहा है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो यहाँ पर वैसे तो $99 लिखा हुआ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम $74 पे दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये 6,000 रुपये का करीब करीब यहाँ पर कार्ड आता है। अब बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि इसके साथ इंटीग्रेट होना मतलब कि ये है कि कम्युनिटी में और ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि दोस्तों देखो, अगर ये चीज़ चलती है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसके साथ भी यूजर्स जुड़े हैं हजारों में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको लेके अवेल करके लोग पाई नेटवर्क का ट्रांजैक्शन करते हैं, इधर से उधर लेना देना करते हैं इसकी मदद से, इस वॉलेट की मदद से, तो पाई नेटवर्क की यूटिलिटी बढ़ेगी, तो इंगेजमेंट बढ़ेगी और यहाँ पर डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ता है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर डेफिनेटली इसका प्राइस हम अप होता हुआ देखेंगे। तो ये एक जो है यहाँ पर बहुत बड़ा न्यूज़ है और आपको मैंने सोचा कि मैं बता दूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप क्या सोच रहे हो। ये कोई यहाँ पर मेरे द्वारा पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक न्यूज़ है। यहाँ पर ट्विटर हैंडल पे देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखो 2 अप्रैल से लेके अब तक यहाँ पर एक भी ट्वीट नहीं हुआ है, बस इन्होंने पाई फेस्ट का डाटा दे दिया है और लोगों ने इनको भर भर के नीचे गालियाँ दिया हुआ है। पाई नेटवर्क की तरफ से इतना अपडेट नहीं आ रहा है जितना मार्केट में जो कंपनीज है वह पाई नेटवर्क को लेके यहाँ पर उससे कोलैबोरेट करके और चीज़ें ऑफर कर रही है। अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, चेन लिंक ने यहाँ पर जो है, चेन लिंक डाटा स्ट्रीमिंग ने यहाँ पर जो है इसके साथ में कोलैबोरेशन अनाउंस किया है और उसके हिसाब से अब जो है इसका ट्रांसफ़र और लाइव प्राइस जो है फैचिंग का सीन अब और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भैया अब रियल टाइम में ये बेसिकली पाई नेटवर्क को चेन लिंक फास्ट बना देगा, इसका ट्रांजैक्शन वगैरह फास्ट बना देगा। जो भी इसके ऊपर डी एप्स आ रहे हैं वह सब के सब जो है यहाँ पर अब फास्ट आ जाएंगे, क्योंकि अगर उन ऐप्स में कोई फीचर अगर ये डेवलप करते हैं, कोई गेम ही बनाते हैं जो रियल टाइम बेसिस पे चलती है, तो चेन लिंक की मदद से वह और ज़्यादा फास्ट तरीके से लाइव यहाँ पर जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे इससे यूजर्स। तो ये चीज़ें जो है अभी भी पाई नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट चल रही है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यही कहते हैं ना कि देखो क्रिप्टो मार्केट तो किसी का भी नहीं होता। ये एक मैं जो है क्रिप्टो करेंसी बहुत पहले से इसको फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ओम के नाम से, देखो ओम के नाम से क्रिप्टो करेंसी है, ओम मंत्रा के नाम से, मंत्रा ओम। और ये जो है कितना ज़्यादा डाउन गई है, आप देखो 1 घंटे में ये 5 तक पहुँच गया था। एक दिन की अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो $1 से यहाँ पहुँच गया था। और 1 वीक का अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, ये $7 के ऊपर था दोस्तों और ये आज $0.6 पे जाके बैठा है मार्केट में। इसको पूरी तरीके से डंप कर दिया है। होता यही है कि जब आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, यूटिलिटी बेस्ड कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो इन मीम कॉइन्स में रिस्क बना ही रहता है। और मैं इसी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग आप लोग मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करने की सोचते हो, तो ये एक आपके लिए खतरे की घंटी है। यह आपको अभी एक सावधानी करने वाला जो है यह एक ग्राफ है कि आप देखो $7, मतलब अगर किसी ने 7,000 रुपये उस टाइम इन्वेस्ट किए थे तो आज उसके जो है अब 500, 600 और $700 के करीब में यहाँ पर बन जाएंगे। तो आप सोचो कि ये बहुत बड़ा लोगों को लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मैं था, मैं इसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, आपको पता ही है मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूँ।
मैं उसको उस टाइम पे नहीं खरीद पाया था। 0.2 और 0.3 पे ये चल रहा था। अभी नवंबर दिसंबर की बात है, फिर उसके बाद तो ये अप गया। बट अगर मैं खरीद लेता तो अभी मेरे को कोई घाटा नहीं होता। लेकिन जो बाद में लोगों ने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि ये बहुत ऊपर चले जाएगा, तो अब देख लो यहाँ पर लोगों के पैसे डूब चुके हैं। तो आपको हमेशा यह तैयार होके चलना पड़ता है और चलना होगा कि भाई इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के नहीं आए हो, चाहे शेयर मार्केट ही ले लो, कि मैं या कोई भी आदमी अगर आपको कुछ भी चीज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करता है तो अपना बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करते हुए ही किया करो। किसी के कहने पे आप लोग मत किया करो, और यहाँ पर हमेशा रिस्क को झेलने के लिए तैयार रहा करो। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने ही दिखाया ना, कि मतलब मैं कल से ही ट्विटर पे देख रहा था, लोगों ने रोना धोना चालू कर रखा है, कितने ही लोगों के पैसे डूब गए हैं इस चक्कर में। और ये किया है वेल ने। वेल्स पैसे लगा के बैठ जाते हैं $1 million, मिलियंस एंड मिलियंस में। और यहाँ पर होता क्या है, जब उनको लगता है कि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो चुका है तो वो चुपचाप निकाल के भागते हैं। और अगर मान लो किसी वेल ने इसमें से 5 या 10 मिलियन डॉलर निकाला तो इसका प्राइस सीधा सीधा जो है, आप अभी $60 पे है तो सीधा सीधा यहाँ पर $2-3-4 पे आ जाएगा। फिर मार्केट देखेगी कि भाई ये तो गिर रहा है, तो फिर जो छोटे मोटे जिन्होंने लगाए होंगे वो भी खींच खींच के भाग गए हैं। तो इसके साथ भी पैनिक मोड में हुआ है यही, कि लोग जो है अपने पैसे खींच खींच के भाग गए हैं। थोड़ा सा प्राइस गिरा, फिर उसको देखा तो उसने भी खींच लिया, उसको देखा तो उसने भी खींच लिया, उसको देखा तो उसने भी खींच लिया। पाई नेटवर्क को मैं हमेशा इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि पाई नेटवर्क कम्युनिटी बेस्ड जो है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मीम कॉइन है, पता ही नहीं है कि किसने क्या इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ तो कम्युनिटी ने माइन कर रखा है। ज़्यादातर 30% जो है वह कोर टीम के पास है, तो कोर टीम इतनी जल्दी इसको बेचेगी नहीं। और पूरी कम्युनिटी यूटिलिटी बेस्ड है, लोग जो है अपने वॉलेट में इसको संभाल के बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि फटाफट उसको जो है जाके बेच देंगे। यूटिलिटी बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, वह जो है ज़्यादा आज की डेट में टिकाऊ यहाँ पर साबित हो रही है। समझ में आ रहा है? बाकी आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके बैठे हो तो अपडेट तो आपको देता ही रहूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।